कल से लेके आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जगह जगह खड़े होकर, हर जगह यहां उन्हें मौका मिलता है, यहां उन्हें कैमरा दिखाई देता है, वह एलजी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो आएंगे, हाथ में वाइपर लेंगे, थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो खिंचवा बनवाएंगे और उसे अपलोड कर देंगे। क्या यही काम है रहा अब हमारे नेताओं का? मैं कह रहा हूं एलजी से कोई गलती है, एलजी के ऑफिस से कोई गलती है, जब वहां से कोई गलती है, सॉर्ट आउट करो ना। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है उससे बहुत से खतरे पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा खतरा बीमारी का है, महामारी हो सकती है। इस बाढ़ के साथ कितने घर बह गए हैं, कितने घरों में मलबा चला गया है, लोगों की दुकानों में मलबा चला गया, घरों के घर तबाह हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत से जानवर भी मारे गए हैं जो अभी भी दबे हुए हैं। कहीं कुत्ते, कहीं और दूसरे जानवर, जहां तक कि घरेलू जानवर, बकरियां वगैरह भी, वो भी मर के दब चुकी होंगी। लेकिन अभी तक मलबा ही नहीं साफ हो रहा तो उन्हें कहां से निकाला जाएगा? और ऊपर से अभी भी रेड अलर्ट जारी है, बारिश और भी हो सकती है। सिर्फ तवी के प्रकोप से तो बच गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह प्रकोप और ज्यादा बढ़ने की आशा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरफ ध्यान अभी नहीं दे रही है क्योंकि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है उनके पास। वो तो अभी मलबा भी नहीं साफ कर सकी, गलियां भी नहीं साफ कर सकी, लोगों के घरों से तो बात दूर है निकालने के मलबा। और ये ऊपर से बहुत बुरी स्थिति बनने वाली है अगर इनको जल्दी से वहां से निकाल कर डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, उनको दबाया नहीं गया, दफनाया नहीं गया। अब डॉग लवर्स को भी सामने आना चाहिए। बहुत से कुत्ते भी तो मरे हुए हैं, सिर्फ चिल्लाना ही सिर्फ सब बातें नहीं होती है। उनका अंतिम संस्कार करना भी आपका एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आप। उसके साथ साथ समाज को भी बचा सकते हैं आप, एक महामारी से भी बचा सकते हैं। एक यही नहीं, दूसरी जम्मू कश्मीर की जनता डबल पावर के दो पटों के बीच में फंस गई है। एक तरफ राजभवन है, एक तरफ उमर सरकार है। अब पहले तो गुप्त छुप तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है, ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला जो अपने मुंह से बात नहीं कहना चाह रहे, वो अपने डिप्टी के मुंह से निकलवा रहे हैं। कल से लेके आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जगह जगह खड़े होकर, हर जगह यहां उन्हें मौका मिलता है, यहां उन्हें कैमरा दिखाई देता है, वह एलजी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। खासकर माता वैष्णो देवी की जो वहां पे जो हादसा हुआ है जिसमें 30 से ज्यादा यात्री मारे गए हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं कि ये आपका किया हुआ, आप इस यात्रा को रोक सकते थे। कुछ भी है, राजभवन की और सरकार की लड़ाई खुल के अब सामने आ गई है। सुबह से लेकर शाम तक हर जगह एक ही बात कही जा रही है, सारे का सारा दोष जो है वो एलजी के ऊपर बढ़ा जा रहा है। और इसलिए जम्मू की जनता जो है दो पटों के बीच में फंसी हुई है। काम रुक जाएंगे, नहीं होंगे। इस वक्त इनको साथ चलना चाहिए था, कोई भी सरकार थी। अगर एलजी ने कहीं से कोई ऐसा काम किया है, उनकी गलती थी, तो उमर सरकार को जाके बैठ के उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि हम इस तरह से लोगों के काम आ सकते हैं। इस वक्त लड़ाई का वक्त नहीं है, इस वक्त आरोप लगाने का वक्त नहीं है एक दूसरे पे। आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हाथ में कुछ नहीं था इस वक्त जाना था राजभवन ने, कहते हमारे हाथ मजबूत करो, नहीं तो हमारे साथ चलो आप। उन्होंने आपकी हुकूमत बनाई है। एलजी साहब तो आज यहाँ पे है, उनका तो वैसे भी टेन्योर पूरा हो चुका है, कभी भी वो यहां से जा सकते हैं। लेकिन रहना तो आपने लोगों के बीच में, आपने बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए ना, किस तरह से आप काम करेंगे। अगर पावर उनके पास है, रास्ता ढूंढिए बीच का, काम लोगों को किस तरह करें। जिन्होंने आपको इतनी मेजॉरिटी देके वहां पे भेजा है, वहां जाके ये नहीं कहने के लिए भेजा कि हम असहाय हैं,
हम बेबस हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जाओ मरो, आप जहां मरते हो, कोई परवाह नहीं है। हम सिर्फ आएंगे, हाथ में वाइपर लेंगे, थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो खिंचवा बनवाएंगे और उसे अपलोड कर देंगे। क्या यही काम है रहा अब हमारे नेताओं का? मैं कह रहा हूं एलजी से कोई गलती है, या एलजी के ऑफिस से कोई गलती है, या वहां से कोई गलती है, सॉर्ट आउट करो ना, जनता के लिए सॉर्ट आउट करो। जाइए, आप बैठिए, मिलके बैठिए, बात कीजिए उनसे। आप नीचे नहीं हो जाएंगे, आप छोटे नहीं हो जाएंगे अगर जनता के लिए बात करेंगे, क्योंकि जनता ने आपको ऊपर कुर्सी पे उठाया है। अगर आप ऐसे ही ओछे हथियार बरतते रहे तो वही जनता आपको नीचे भी ले आएगी, बिठाएगी। समझने की कोशिश कीजिए, लड़ाई बाद में कर लीजिएगा, पावर की लड़ाई बाद में हो जाएगी, वो उसके बाद में कीजिएगा। इस वक्त लोगों को निकालिए, महामारी हो रही है, खाने के लिए लोग तरस रही है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो लोगों के घरों के बर्तन, खाने पीने का सामान, पैसा, सत्ता सब तबाह हो गया है। उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं आर्मी को, जो हर जगह देवदूत बनकर आ जाती है। बहुत से जगह जाके उन्होंने लोगों को बचाया, रेस्क्यू किया, अपनी जान को खतरे में डाल के। अब यही वो पुल, जब आप लोगों की हुकूमत थी, जनता की हुकूमत थी ना, एलजी की नहीं थी, तब आप लोगों की हुकूमत थी, जब पुल बने थे, दूसरी तीसरी बार टूट गया। आप ही के इंजीनियर थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने ये वाला पुल बनाया था, फिर टूट गया है। और यही आर्मी के जवान सुबह के लगे हुए हैं और शाम तक उसको कम से कम छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल देंगे। कितनी जोर के साथ काम चल रहा है, दिन रात लगने वाले आदमी है ये हमारे सेना के जवान। सिर्फ सीमा पर नहीं, शहर के अंदर भी जरूरत पड़ने पर आ जाते हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी तरफ देखिएगा, उन्हें तो नहीं कोई पद चाहिए ना, उन्हें तो कोई ऐसी चीज नहीं ना चाहिए, फिर भी वो लगे हुए हैं। इन सब चीजों के बावजूद देखिए आप, हमारा पड़ोसी देश क्या कर रहा है, पानी चला गया, तबाह हो रहा है वो भी, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा। आज भी रजौरी में उसने ड्रोन भेजा है, सीमावर्ती इलाके में ड्रोन देखा गया है। माता वैष्णो देवी की यात्रा 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। और इस पर भी सवाल उठ रहा है ना, अगर अब बंद कर दी, पहले कर दी होती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। अब एक दर्द हम आपको जम्मू के स्पोर्ट्स पर्सन की भी दिखाते हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, मना रहा है पूरा देश, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्समैन धरने पे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। कहते हैं ना, बार बार एक ही शब्द कहते हैं, आपने देश को क्या दिया, ये सोचो। देश हमें क्या दे रहा है ये नहीं सोचो, आपने क्या दिया देश को, ये सबसे बड़ी बात सोचने वाली है। लेकिन इन लोगों ने, इन लड़कों ने देश को बड़े बड़े मेडल लाके दिए, इस रियासत को मेडल लाके दिए, इस देश को मेडल लाके दिए, इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स के लिए। और आपने इन्हें क्या दिया, लारा। इनके जो अभी तक इश्यू है उन्हें आप सॉल्व नहीं कर सके, इनकी नौकरियां नहीं इनको मिल रही। आप ही ने तो एक्ट बनाए थे ना इनको नौकरी देने के लिए, आप ही भूल गए ये सब। अब इनकी उम्र हो रही है, ये अपनी उम्र से ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, दर दर भटक रहे हैं। देश के लिए बड़े बड़े मेडल लेके आए हैं और सिर्फ 2 रोज की रोटी के लिए ये जूझ रहे हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.